हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी के क्वार्टरली एग्ज़ाम्स फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम जो सोशल स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर था एसएसटी का, उसको डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस थे, कितने क्वेश्चंस थे और हर एक क्वेश्चंस के क्या-क्या आंसर थे, इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ये जो पेपर था टोटल 50 मार्क्स का था, इसमें 5 सेक्शन बने हुए थे। सेक्शन ए जिसमें आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना था, 3 ऑप्शंस दिए गए थे और उसमें से एक आंसर आपको चूज करना था और एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलना था। तो टोटल 5 क्वेश्चन थे 5 मार्क्स के। सेम तरीके से सेक्शन बी था, इसमें आपको एक ब्लैंक स्पेस दिया गया था। इस ब्लैंक स्पेस में आपको एक सूटेबल वर्ड डालना था। सेम अगेन 5 क्वेश्चन थे 5 मार्क्स के। सेक्शन सी था, अगेन 5 क्वेश्चंस। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग था, 2 कॉलम्स दिए गए थे दो साइड में और आपको मैच करना था कि कौन किससे मैच हो रहा है। इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलने थे। जो सेक्शन डी था, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन डी, इसमें आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 थे और ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलने थे। नहीं, टोटल जो सेक्शन डी था ये टोटल 30 मार्क्स के थे। इसके आपको आंसर्स लिखने थे बेसिकली। और जो लास्ट सेक्शन था, सेक्शन नंबर 5 ई, इसमें आपको करेक्ट एंड इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट्स थे इसमें आपको इसमें चूज करना था कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। अंडरस्टूड? तो टोटल 50 मार्क्स के पेपर हो गए थे और 50 मार्क्स के पेपर में आपको टोटल 5 सेक्शन में कुछ क्वेश्चन दिए गए थे। तो सेक्शन 1 से सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये था, द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजेज चेंजेज ऑफ, कॉजेज चेंज ऑफ। अर्थ जो है 2 टाइप की मोशन करती है। एक मोशन करती है अपने एक्सिस पे। जब अर्थ अपने एक्सिस पे मोशन करती है तो उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं रोटेशन। इसके कारण अर्थ पे डे एंड नाइट होती है। दूसरा जो अर्थ का मोशन होता है ये हो गया सन। ये सन के अराउंड में मोशन करता है। इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो इस रेवोल्यूशन के चक्कर में क्या होता है, अर्थ पे सीजन्स होते हैं। क्या होते हैं? सीजन्स। इसमें आपको विंटर, 4 सीजन होते हैं अर्थ पे, विंटर, समर, स्प्रिंग एंड ऑटम। तो 4 सीजन होते हैं, यानी अर्थ के रेवोल्यूशन के कारण सीजन में आपके चेंजेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये था, इन पॉलिटिकल मैप्स डैश इज मार्क्ड विथ अ डॉट। जो पॉलिटिकल मैप होता है उसमें डॉट के माध्यम से, जैसे सपोज कि इंडिया का मैप है, राइट? ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे श्रीलंका हो गया। तो इंडिया के मैप में अगर यहाँ पे एक डॉट दिया गया तो डॉट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? तो ये रिप्रेजेंट करता है कैपिटल सिटी को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? कैपिटल सिटी को। कोई कंट्री है तो उसकी कैपिटल सिटी कहाँ है, उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, आप सभी अपने क्वेश्चन पेपर में उसको निकाल लीजिए और ऐसे ही मार्क्स करते रहेंगे साथ में ही। अंडरस्टूड? तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही है, कैपिटल सिटी। थर्ड क्वेश्चन ये था, द रीजन क्लोज टू द सी हैव अ डैश क्लाइमेट। यानी जो रीजन क्लोज टू द सी होता है, यानी सी के पास में होता है, वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होगा? वहाँ पे तो मॉडरेट होगा। मॉडरेट इसलिए क्योंकि वहाँ पे ना तो ज़्यादा ठंडी लगती है ना ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये क्लाइमेट क्या हो जाएगा? मॉडरेट। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉरेस्ट फ्लोर्स कंसिस्ट ऑफ डिकम्पोज लीव्स एंड। जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है, यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, ट्रीज हैं, राइट? तो यहाँ पे बहुत सारे, किसी जंगल में जब ट्रीज होंगे तो ट्रीज से क्या होगा, इनके जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं कुछ टाइम के बाद में। और इनके साथ में क्या गिरते हैं, उनके जो फ्लावर्स होते हैं, क्या होते हैं, फ्लावर्स। तो वो फ्लावर्स गिर जाते हैं। तो इसका ये गिर के कहाँ आएंगे, ज़मीन पे ही तो आएंगे। तो ये जो ज़मीन वाला एरिया है इसको क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट फ्लोर बोलते हैं। तो इस फॉरेस्ट फ्लोर पे आपको क्या मिलेंगे, एक तो पत्ते मिल गए, लीव्स मिल गए, सेकंड क्या मिल जाएंगे, फ्लावर्स। तो ऑप्शन सी सही होगा 4 का। लास्ट क्वेश्चन ये था सेक्शन ए का, ऑस्ट्रेलिया इज द होम टू। ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया का है कंट्री है, ये उस कंट्री का मैप है, ठीक है ना? ये आपको सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा, राइट?
तो ये जो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया इज होम टू, यानी ये जो कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, इसमें कौन से एनिमल पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं यहाँ पे कंगारूज। क्या पाए जाते हैं? कंगारू पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है कंगारुओं का घर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन, द एक्सिस इज टिल्ट एट एन एंगल ऑफ। अर्थ अर्थ की एक एक्सिस होती है। एक्सिस उस लाइन को बोलते हैं जो एकदम अर्थ के एकदम सेंटर से क्रॉस करती है। ये जो एक्सिस है, अब एक सीधी लाइन से देखिए, इससे थोड़ी सी सीधी नहीं है बिल्कुल, ये थोड़ी सी टिल्ट है। तो कितने एंगल पर टिल्ट है? तो ये टिल्ट है 23.5 डिग्री। क्या फिलिंग द ब्लैंक्स में भरेंगे? 23.5 डिग्री, फर्स्ट हो गया। सेकेंड, मोस्ट मैप्स इंडिकेट डैश विथ एन एरो मार्क एन। तो कह रहे हैं कि जो मैप होते हैं, राइट, कोई भी मैप हो गया, पॉलिटिकल मैप हो गया, फिजिकल मैप हो गया, थीमेटिक मैप हो गया, राइट, बहुत सारे मैप होते हैं। उसमें हमेशा जो एन अगर कहीं लिखा होता है तो एन किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। तो एन मीन्स नॉर्थ। इसमें क्या फिलअप करेंगे कि एन जो है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो नॉर्थ उसमें फिलअप कर देंगे। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। डैश जोन रिसीव्स वेरी लिटिल हीट फ्रॉम द सन। कह रहे कि ऐसा कौन सा जोन है जिसको बहुत ही कम मात्रा में हीट जो है मिलती है सन से? उस जोन को क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन। स्पेलिंग क्या होती है? FRIGID, फ्रिजिड जोन। हमने 3 हीट जोन्स के बारे में पढ़े थे क्लाइमेट वाले चैप्टर में, वहां से आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर होम टू डैश पीपल। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी जो घने जंगल हैं, हमेशा जिनके पत्ते हरे दिखते हैं, तो वो कैसे लोगों के घर होते हैं? वो घर होते हैं किसके? नोमैडिक पीपल्स के, ट्राइबल्स पीपल के। आप क्या पढ़ सकते हैं? ट्राइब्स, TRIBES, TRIBES, ट्राइब्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या फिलअप करेंगे? ट्राइब्स, TRIBES। नोमैड्स भी भर सकते हैं आप, ट्राइब्स भी भर सकते हैं, दोनों के मतलब सेम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5, डैश आर नोन एज व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ग्रासलैंड वाले हमने चैप्टर में आपको बताया था कि कौन सी जगह है जिसको बोलते हैं व्हीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड। किसको बोलते हैं? प्रेयरीज को। PRAISIS, प्रेयरीज। प्रेयरीज को SES बोलते हैं, इसको प्रेयरीज को क्या बोलते हैं? व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं की जो है प्लांटेशन होती है। ये कहाँ पे है? आपको यूएस में मिलेगा, यूएस एक कंट्री है वहाँ पे। मैच द फॉलोइंग, सेक्शन सी में फर्स्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ राजस्थान। राजस्थान क्या है? ये डेजर्ट स्टेट है इंडिया का। पिकॉक क्या है? ये वर्ड है किसमें? वेस्टर्न डेजर्ट में। अरावली क्या है? अरावली जो है ये एक क्या है? माउंटेन है जो पाई जाती है, ये पाई जाती है ईस्ट में वेस्टर्न डेजर्ट के। रन ऑफ जो कच्छ है ये लाई करता है वेस्टर्न डेजर्ट के साउथ में। और अंडमान एंड निकोबार में टोटल 572 आइलैंड्स हैं। तो फिफ्थ को ई से आप मैच कर देंगे। अंडरस्टूड। सेक्शन नंबर डी। अब डी में क्या कर रहे थे? आपको आंसर्स लिखने थे। कैसे लिखेंगे आंसर? फर्स्ट क्वेश्चन ये था, डिफाइन द टर्म इक्वेटर। मीन्स कि इक्वेटर की डेफिनेशन क्या होती है? तो इसकी आंसर क्या होगा? इक्वेटर किसको बोलते हैं? ये अर्थ होती है हमारी। अर्थ के एकदम सेंटर से एक लाइन क्रॉस करती है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। इसी लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। तो क्या बोलेंगे इसकी डेफिनेशन? द हॉरिजेंटल लाइन, आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं, द हॉरिजेंटल लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, दैट लाइन कॉल्ड इक्वेटर। अंडरस्टूड। एक बार और रिपीट कर देते हैं। द हॉरिजेंटल लाइन, ये लाइन क्या है? हॉरिजेंटल है। द हॉरिजेंटल लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स कॉल्ड इक्वेटर। क्या बोलते हैं उसको? इक्वेटर बोलते हैं। यहाँ पे एक फोटो बना सकते हैं आप,
ये अर्थ हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए ई, और यहाँ से एक लाइन क्रॉस कर दीजिए एकदम बीचों बीच से, इसको क्या बोलेंगे आप, इक्वेटर, और इसका क्या नाम दे देंगे, अर्थ। अंडरस्टूड। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्थ पोल? नॉर्थ पोल से क्या समझते हैं? तो जो अर्थ होती है हमारी, अर्थ पे 2 पॉइंट्स होते हैं, मैंने बताया था आपको, याद होगा ग्लोब वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था। तो अर्थ जो होती है ये अर्थ हो गई हमारी, राइट। तो इस यहाँ से एकदम सेंटर से क्रॉस करती एक लाइन, इसको इक्वेटर बोला हमने। सेम तरीके से इसके सबसे टॉप पे यहाँ एक पॉइंट होता है नॉर्थ साइड में, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं। और साउथ में भी एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं साउथ पोल। तो आपके आपसे नॉर्थ पोल की डेफिनेशन पूछ रहे हैं, जिस पॉइंट को बोलते हैं नॉर्थ पोल, तो क्या बोलेंगे, न द नदर्न मोस्ट, द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। ये डेफिनेशन हो जाएगी, अगेन रिपीटिंग, द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय द टोपोग्राफिक मैप्स? टोपोग्राफिक मैप से आप क्या समझते हैं? इसकी डेफिनेशन होती है द मैप्स विच शो द टेम्परेट temperature of an area, that map is called topographic map. इस मैप को भी बोल सकते हैं एलिवेशन, द मैप विच शो द एलिवेशन ऑफ एनी एरिया, दैट मैप आल्सो कॉल्ड टोपोग्राफिक मैप। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 4, विच कलर शो माउंटेन्स ऑन अ मैप? कौन से ऐसे कलर होते हैं जो मैप पे माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं? तो सिंपल सा आंसर होगा ब्राउन कलर। कौन सा कलर रिप्रेजेंट करता है, ब्राउन कलर, मीन्स ब्राउन कलर रिप्रेजेंट्स द माउंटेन ऑन अ मैप। ये डेफिनेशन हो जाएगी, इसकी आंसर हो जाएगा ये, ब्राउन कलर शोज द माउंटेन ऑन अ मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गिव्स राइज टू द सीजन? सीजन किस कारण से होता है? अभी हमने बताया, ड्यू टू रेवोल्यूशन मोशन ऑफ द अर्थ, सीजन कॉजेज। सीजन क्यों होता है? ड्यू टू रेवोल्यूशन मोशन ऑफ अर्थ। अर्थ जो रेवोल्यूशन मोशन करता है सन के अराउंड में, उसके कारण क्या होता है, सीजन होते हैं, सीजन में चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट? क्लाइमेट किसको बोलते हैं? तो क्लाइमेट की डेफिनेशन में समझाई थी कि अगर किसी लार्ज एरिया में लार्ज टाइम यानी 2 सालों तक, 4 सालों तक, लंबे समय तक, और लार्ज एरिया किसी कंट्री के ऊपर, ठीक है, किसी बहुत बड़े एरिया में, वहाँ का जो एटमॉस्फियर है उसका कैसा कैसा रूप रंग होता है, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। तो डेफिनेशन कैसे देखते हैं, द एवरेज वेदर कंडीशन, द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ एन लार्ज एरिया ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। जैसे एक बार और रिपीट कर देते हैं, द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ the average weather condition of a large area over a large span of time is called climate। जैसे सपोज कि कंट्री है यूएसए, राइट, यूएसए का मैप बना देते हैं आपके लिए। ये एक कंट्री है जिसको बोलते हैं यूएसए, ठीक है, तो ये यूएसए का मैप है। अब यहाँ पे क्या होता है कि साल में 365 दिन होते हैं, तो नियर अबाउट 300 डे यहाँ पड़ती है सर्दी, पूरे कंट्री में ऐसा होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम डेज यहाँ पे सर्दी पड़ती है, तो ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड है। कोई एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे अफ्रीका में कंट्री नाइजीरिया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ के क्लाइमेट को क्या बोलेंगे, क्योंकि वहाँ का जो वेदर है हमेशा ही रह रहा है ठंडा, या हमेशा ही गर्म रह रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। तो ये बोलेंगे कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, ऐसा है। इंडिया की बात करें, इंडिया में गर्मी ज़्यादा होती है, मैक्सिमम टाइम लगभग 9 से 10 महीने गर्मी हमको फील होती है, तो हम ये बोलेंगे कि जो इंडिया का क्लाइमेट हो गया हॉट है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ह्यूमिडिटी इज हाई इन इक्वेटोरियल रीजन? इक्वेटोरियल रीजन किसको बोलते हैं, ये क्या है, अर्थ है, अर्थ के बीच से इक्वेटर क्रॉस करता है। तो इक्वेटर के दोनों साइड में ये जो एरिया होती है ना,
5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं ह्यूमिडिटी क्यों होती है ज़्यादा। वो इसलिए होती है कि जो सन की जो रेज होती है, सूरज की किरणें, ये डायरेक्टली एकदम स्ट्रेट पड़ती हैं इस रीजन पे। और स्ट्रेट पड़ने के कारण क्या होता है, यहाँ की जो जितनी भी वाटर बॉडी है, यहाँ से वाटर इवोपरेट होता है, और इवोपरेट होने के कारण वहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है। तो क्या आंसर लिखेंगे? आंसर ये लिखेंगे, इन द इक्वेटोरियल रीजन द सनलाइट और sun rays directly fall straight in these areas, due to which the water evaporates during daytime, and it's increase the humidity. Understood? Next question, what are the emergent layer? फॉरेस्ट में बहुत कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी जो हाइट होती है बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे पेड़ को बोलते हैं इमरजेंट लेयर। वो क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़ जब बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो आपस में एकदम ऐसे छत छत जैसे अम्ब्रेला होता है ना, अम्ब्रेला टाइप में स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये देखिए, ऐसे ऐसे पेड़ हो गए, और इनके ऐसे निकल गए, इनके ऐसे निकल गए, इनके ऐसे निकल गए, तो सबसे ऊपर भी चले गए, और ऐसे छाता टाइप में बना लेते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंट लेयर। तो क्या डेफिनेशन देंगे? इन द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, इन द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट द टॉलेस्ट ट्रीज कॉल्ड इमरजेंट लेयर्स। इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन कर सकते हैं कि इन द इक्वेटोरियल रीजन द टॉलेस्ट ट्री make umbrella like structure that's called emergent layers. Understood? Question number 9, what is the meaning of temperate? टेम्परेट का मतलब क्या होता है? टेम्परेट जो वर्ड है, तो इसका मतलब होता है मॉडरेट। तो लिखेंगे द मीनिंग ऑफ टेम्परेट इज मॉडरेट। मॉडरेट, MODERATE, MODERATE, मॉडरेट। दैट मीनिंग ऑफ टेम्परेट इज मॉडरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिफाइन द पोलर आइस कैप्स। पोलर आइस कैप्स क्या होते हैं? तो पोलर आइस कैप्स क्या होते हैं, जो पोलर रीजन्स होते हैं, पोलर रीजन्स नॉर्थ पोल हो रही है, साउथ पोल, वहाँ पे आइस जो होती है ना, बर्फ, उसकी मोटी मोटी चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों को बोलते हैं आइस कैप्स। तो डेफिनेशन कैसे देंगे? इन द पोलर रीजन द थिक द थिक द थिक ice sheets are called polar ice caps. In the polar regions, the thick ice sheets are called polar ice cap. Simple. तो यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो जाते हैं 30 मार्क्स से। अब आते हैं सेक्शन नंबर ई एंड लास्ट में, जिसमें आपको करेक्ट एंड इनकरेक्ट चूज करना था। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि लैटिट्यूड्स आर आल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। कंप्लीटली रॉन्ग है। कह रहे हैं कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं उन लाइनों को मेरिडियंस भी बोलते हैं। रॉन्ग है ये। वो इसलिए, ये हो गया इक्वेटर। इक्वेटर के पैरेलल में जो लाइनें होती हैं ऐसे, इनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। और मेरिडियन किसको बोलते हैं? ये अर्थ में ऐसे हॉरिजेंटल्स वर्टिकल्स लाइनें भी होती हैं, इमेजिनरी लाइनें जो होती है, इनको बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स का जो दूसरा नाम होता है वो होता है मेरिडियंस। तो मतलब क्या हो गया कि लैटिट्यूड्स तो ऐसे होती हैं, ये इन वाली लाइनों को बोलते हैं, और मेरिडियंस ऐसे सीधी वाली लाइनों को बोलते हैं। इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली 2 टाइप्स ऑफ साइन आर यूज्ड इन अ मैप। कह रहे हैं कि मैप पे केवल 2 टाइप्स के साइन यूज होते हैं। ये भी रॉन्ग है। बहुत टाइप के मैप्स हम साइन इस्तेमाल करते हैं। जैसे टेम्पल के लिए कोई और साइन है, पुलिस स्टेशन के लिए कोई और साइन होगा, एयरपोर्ट के लिए कुछ और साइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, ह्यूमिडिटी काजेज रेनफॉल। ह्यूमिडिटी से रेनफॉल होती है, बिल्कुल सही होती है। हवा में जितना जो वाष्प होता है, वाटर वेपर होता है, उसी से क्या होता है, क्लाउड की फॉर्मेशन होती है और रेनफॉल होता है। नेक्स्ट, इन एशिया इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। कह रहे हैं कि एशिया में जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है, स्प्रेड ओवर ओनली मलेशिया। वो केवल मलेशिया में फैला हुआ है क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं है, बहुत सारी कंट्री में है। ये फॉल्स हो गया। मलेशिया में नहीं है, इंडोनेशिया में भी है, मालदीव में भी है, इंडिया के अंडमान एंड निकोबार में भी है।
राइट, सिंगापुर में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रासलैंड ग्रो शॉर्ट इन अ प्रेयरीज। कह रहे हैं कि जो ग्रासलैंड होते हैं प्रेयरीज के मैदान में, वो वहाँ के जो घास होते हैं छोटे छोटे होते हैं, ये भी कम्प्लीटली रॉन्ग है। वहाँ के घास बहुत लंबे लंबे होते हैं। अंडरस्टूड। तो ये कंप्लीट एनालिसिस रहा आपके एसएसटी पेपर का। होपफुली आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब इन सारे क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, फिर से अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।